हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे। एंजल को लेके जा रही हूँ मैं नीचे। जैसे ही मैं फर्स्ट उठती हूँ सबसे पहले एंजल को लेके जाना मेरा ड्यूटी है, क्योंकि हम जो है बीच बीच में चले जाते हैं वॉशरूम, बट उससे जो है वो नीचे ही जाती है, तो रात को एक बार जाके आती है। फिर मॉर्निंग ड्यूटी मेरा उठते सबसे पहले उसे लेके जाना पड़ता है। तो चलने का स्टाइल देखिए हमारी एंजल का, ठुमक ठुमक। तो इसे आ गई थी मैं छोड़ने। तो ये अभी जो है अपना 20 to 25 मिनट्स अपना वॉक करके आराम से आ जाएगी। आने के बाद आज जो है मैं अप्पा बना रही थी। तो ये जो है हमारा साउथ का डिश है, मैंगलोरियन। इसमें गुड़ नारियल सब डाला रहता है, उड़द दाल चावल। तो इसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है हमेशा बनाती है। यहाँ पे जो है हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो मैंने कल सारा मैरिनेशन के लिए रख दिया था और आज बनाने दिया था, और अप्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के रेडी हुआ था। बट ये ना नॉन स्टिक पैन है गाइस, तो नॉन स्टिक पैन का टेस्ट जो है ना, जैसे वो हमारा लोखंड वाला पैन रहता है वैसा नहीं आता है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। तो हो सके तो नॉन स्टिक अवॉइड करके वही सब पैन यूज़ करना चाहिए। थैंक यू किसी किसी थैंक यू। यानी सो पप्पा, मैं और जीवू तीनों भी निकल गए थे फ़िश लाने के लिए, बिकॉज़ मार्गशीर्ष 1 मंथ जो है हमने फ़िश नहीं खाया था। तो इसीलिए मम्मी ने बोला फ़िश लेके आते, आज फ़िश बनाते। तो आज से नॉनवेज फिर से स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है जिससे हम लेते ना गाइस, वो आंटी नहीं थे, तो हमने दूसरों से ले लिया। बट जो बांगड़ा था ना, इतना बड़ा बड़ा बांगड़ा था, बहुत ही मज़ा आ गया था खाने में, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और 200 का हमें 6 मिल गया था, बट 200 का वर्थ था, बिकॉज इतने बड़े साइज़ में थे। अगर ये पीस देख सकते हो, इसमें से एक छोटा सा पीस और उसका जो सर का पीस रहता है उसका हमने रसा बनाया था, और पीछे का इतना बड़ा था ये। तो ये जो है जितने भी थे सबको मसाला डाल के हमने रख दिया था फ्राई करने के लिए, क्योंकि फ्राई फिश जो है डोडा को भी पसंद है, जीवू को भी पसंद है, और मुझे भी पसंद है। तो इसीलिए मम्मी ने मस्त वाला रसा बनाया था, और साथ में फ़िश फ्राई। तो खाना खाने का टाइम हो गया था, तो फ़िश फ्राई करने जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं जो है मस्त फ्राई करने लग गई। ये ना करो देखिए गाइज, मेरा शैतान बच्चा क्या कर रहा है। क्या हुआ आपको? क्या चाहिए गाइज? ये ना इतना मस्ती करने लगी ना। जीव आओ, कापूस हो लग गया कर ले ममग। सुना, अभी उसने अपना पिल्लो का सारा कॉटन निकाल दिया था। आओ आओ, वो तो फाड़ा ही है ना। हाँ हाँ, एक मिनट मैं बताती हूँ। तो ये रहा एक पार्ट है जो उसने अपने पिल्लो को सारा फाड़ के उसका कॉटन सारा निकाल दिया था। मैं गई थी सिर्फ 3 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट्स के लिए। एंजल बहुत ईचिंग उसको हो रहा था, मैं चेक करने गई थी कि क्यों इतना ये कर रही है। तब तक मेरी बच्ची ने सारे पिल्लो का कॉटन निकाल के फेंक दिया था। तो मम्मी ने आके देखा, मम्मी मुझे बुलाए, स्वाति देख इसने क्या किया है करके। तो जीवू जो है मेरी 5 मिनट्स भी चुपचाप अकेले नहीं रह सकती है। अगर वो शांत है ना, उसका मतलब वो कुछ तो कर रही है। वो ऐसे ही चुप कभी नहीं बैठती है। 2 दिन शांति 5 मिनट के लिए मैं छोड़ के गई थी किचन में, उसने पूरा चौक खा लिया था। मैंने आके देख ली, पूरे टीथ में उसका चौक भी सब लगाए खा लिया मेरे बच्चे ने। चद्दर उड़ के सो गई। देखो इतना मस्ती करने लगी है ना गाइस, इतना ज़्यादा मस्ती करने लगी है ना कि क्या बोलूँ मैं आपको। सारे लोग बोलते हैं ना बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको आराम होगा,
तो जो भी प्रेग्नेंट है, जिसका छोटा बच्चा है, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका बच्चा शांत रहा तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी बच्ची जैसा शैतान रहा तो आपका हालत ख़राब है, क्योंकि मेरी बच्ची जो है इतना मस्ती करती है। अभी मैं सोचती हूँ छोटी थी वही अच्छा था, वो बड़ी हुई है ना तब से कहाँ से उसके दिमाग में मस्ती आता है मुझे समझ में नहीं आता। इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, फुल डे। सिर्फ वो जब सोती है ना गाइस, उस टाइम पे मुझे शांति रहता है, अदरवाइज पूरा परेशान कर रखा है जीवन ने मुझे। इतने शैतान बच्चे, वो भी शैतानी तो है ही अंदर, और मेन अब तक भी वो कुछ खुद से खाती नहीं है। उसको खाना खिलाना सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, उसको मैनेज करना उससे भी बड़ा टास्क। अब जब मैं गोवा जाऊँगी ना, मेरा हालत होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यू मुझे उस पर ध्यान रखना पड़ेगा अगर मैं काम कर रही हूँ तो। अदर कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ पता नहीं है मुझे। बहुत मस्ती, अभी वो यहाँ पे लाड़ के वजह से ज़िद्दी हो गई है कि क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे जो है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, दादी दादा सबका। और जी के पापा और मैं तो अगर वो मस्ती कर रही है तो डांटते भी है और मारते भी है उसको कि नहीं करना है ऐसे करके। तो शायद वो वहाँ जाके सुधर जाए, क्योंकि उसे डर है कि यहाँ पे मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे अगर मैं उसको चिल्ला भी रही हूँ ना, तो जाके डोडा को बोलती है कि मम्मी ने मेरे को चिल्लाया करके। ऐसी मेरी बच्ची शेखा, देखो। और ये सबसे अच्छी बच्ची है मेरी, इसी ने ना दूर बैठी। अगर मैं वहाँ बैठी हूँ ना तो वो मेरे ऊपर ही बैठती है। या तो उसको दूध चाहिए था, अब तक उसने दूध छोड़ा नहीं है। अभी गोवा जाके मुझे उसका बंद कराना है फीडिंग। कैसे करूँगी पता नहीं, बट करना है। शैतान बच्चे, भगवान ताकत देना हमें इन्हें बड़ा करने का। अरे हाँ, मैं जिस चीज़ के लिए ब्लॉग स्टार्ट की थी वो तो चीज़ बोलना भूल ही गई कि भारती सिंह को जो है लड़का हुआ, ये तो आप सभी को पता है। बट मैंने भी देखा आज उसका ब्लॉग, उसने सारा ब्लॉग बनाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब भी मैं सब देख रही थी ना उसका प्रॉब्लम्स और प्रेगनेंसी का क्रेविंग्स, तो मुझे सब मेरे टाइम का याद आ रहा था, क्योंकि मेरे टाइम को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 ही साल हुआ है। तो जैसे मुझे ये डाउट था कि भारती को लड़का ही होगा, क्योंकि लड़की में ना, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने 4-5 लोगों को एक्सपीरियंस किया है कि लड़की के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मीन्स ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होता है। मेरे टाइम मुझे कुछ भी नहीं था, ना वॉमिटिंग ना कुछ भी नहीं, एकदम इजी मेरा प्रेगनेंसी गया था। सिर्फ मेरा बीपी का इशू रहता था हमेशा, जब डॉक्टर चेक करता था तो मुझे वही बोलता था बीपी ज़्यादा है बहुत। तो वो मेरा इशू पहले से ही था बीपी का, वो नॉर्मली भी मैं चेक करना मेरा बीपी ज़्यादा ही रहता है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं बहुत रिग्रेट होता है मुझे ये चीज़ का कि काश उस टाइम पे मैंने व्लॉग किया होता स्टार्ट, तो जियो का भी सारा मेमोरीज मेरे पास रहता था। जो प्रोसेस तो जियो जो है मेरी मॉर्निंग में ही हुई थी गाइस। हम लोग 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे और 8:40 को जो है जियो का टाइमिंग है मेरा, 8:40 को बॉर्न हुई थी वो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइम था वो, बिकॉज जैसे ही बेबी होता है सबसे पहले मम्मा को ही पता चलता है, मम्मी को, कि उन्हें क्या बच्चा हुआ है। सबसे पहले टच जो होता है वो मम्मा का ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे टच कराते हैं और वो बताते हैं कि आपको क्या हुआ है। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, एकदम मौसम रहता है। और भारती को लड़की चाहिए था बट लड़का हो गया, कोई बात नहीं, हो तो सब भगवान के हाथ में। मुझे लड़की चाहिए थी और मुझे लड़की हुई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये वाला। उसके बाद पता नहीं था इतने शैतान बच्चे रह गए। बच्चे से प्यार भी होता है, बट बच्चे होने के बाद लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। ये बात अलग है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं होता है। बट अगर मुझसे कोई पूछे कि पहला लाइफ अच्छा था या अभी का, भले आज टाइम नहीं रहता है कुछ भी करने का, बट मैं बोलूँगी आफ्टर बेबी टाइम अच्छा रहता है। टाइम जाता है वो आपको पता ही नहीं चलता है। भले ही आप परेशान हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है हर चीज़ का, बट अच्छा फीलिंग है बेबी के बाद। सो गाइस यहाँ पे देखिए, अरे सो गई जियो,
तो जीव यहाँ पे खाना खा रही है, उसको मैं फ़िश खिला रही हूँ। तो वहाँ से ना मेरी बड़ी बेटी देख रही थी, एंजल छुप छुप के देख रही थी, मेरा पे ध्यान गया। अभी देखो जैसे मैंने कैमरा ऑन किया सो गई, दिखाने को कि मैं नहीं देख रही थी करके। शैतान लड़की तो वापस उठ गई, देखो देखो। तभी वो दिखाने के लिए सो गई कि मैं देख नहीं रही हूँ। देखो क्या है, क्या चाहिए? फिश, फिश चाहिए। हाँ। सो जीव को जो है गाइस मैं यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। जीव को खाना खिलाना भी सबसे बड़ा टास्क होता है। वो और किसी के भी हाथ से खाना नहीं खाती है, मेरे जो भी खा लेती है ज़बरदस्ती डांट खा के या कैसे भी वो मेरे हाथ से ही खाती है। और एंजल भी ना बड़ा मस्का मार रही थी क्योंकि जीव को फ़िश दे रही थी, तो उसे वो पता था कि इसमें नॉनवेज है, तो इसीलिए वो भी आके देख रही थी कि अक्का थोड़ा सा मुझे भी दे दो करके। तो मैं ना उससे भी थोड़ा थोड़ा साइड का बीच बीच में देती हूँ क्योंकि वो भी हमारी बच्ची है, उससे भी बहुत मज़ा आता है हर चीज़ में, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए कैसे ऊपर आके बैठ गई थी हमारे बाजू में। कैट तो बजे बैठ द बैठ द सो ये हम तीनों का ग्रुप है गाइस। तो जब भी जीवू का कुछ भी कर रहे हो तो एंजल आके पहले बैठ जाती है और फुल ऑन धमाल आता है हमारा ऐसे ही साथ मिल के खाने में, मस्ती करने में। जीवू को एंजल से इतना ज़्यादा प्यार है ना गाइस कि कोई अगर उसके नज़दीक भी आके बैठ रहा ना एंजल के, तो उसे ऐसा लगता है कि ये लोग ना उसको लेके जाएंगे। तो एंजल सबसे पहले जाके बैठ जाती है, सॉरी जीवू सबसे पहले जाके बैठ जाती है एंजल के बाजू में कि एंजल को लेके मत जाओ, वो मेरी है करके। तो आजकल सबको पता चल गया है, जीवू चिढ़ने लग गया ना, तो सब लोग उसको चिढ़ाते रहते हैं कि हम लोग ना एंजल को अपने घर पे लेके जाएंगे। हाँ तुझे एंजल नहीं चाहिए, हमें एंजल चाहिए करके। तो ऐसे इन दोनों का बॉन्ड है क्योंकि बचपन से जो है जीवू एंजल के साथ ही बड़ी हुई है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो। सो इसी के साथ कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग एंड होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। टिल देन बाय बाय। अब भी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सबके साथ रहिए।